पाकिस्तान ने बरतानिया के कायम मुकाम हाई कमिश्नर को डीमार्च जारी कर दिया। बरतानिया से धमकियों और एहतजाज में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक डीमार्च बरतानवी शहर ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर एहतजाज पर जारी किया गया। पाकिस्तान ने बरतानिया से एहतजाज में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया की सरजमीन से दी जाने वाली धमकियों का सख्त नोटिस लिया। बरतानिया अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि बरतानिया ऐसे शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उम्मीद है बरतानिया शरपसंद अनासर को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराएगा। सियासी जमात के मुजाहिरीन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज काबिल एतराज़ जुबान इस्तेमाल की। एहतजाज के दौरान फील्ड मार्शल को जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। एहतजाज के दौरान कहा गया कि उनको एक कार बम धमाके में कत्ल कर दिया जाएगा। सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट को बरतानिया में मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। मुत्तहदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने फ़ज़ाई सलामी दी। पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते ही UAE के सदर के तैयारे को अपने हिसार में ले लिया। UAE के सदर को एयरपोर्ट पर तोपों की सलामी भी दी गई। UAE के सदर के दौरे में सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें तय हैं। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को पाकिस्तान आमद पर खुश आमदेद। कहा, दौरा बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि PTI सोशल मीडिया अकाउंट से इश्तियाल का मामला न सियासी है और न ही इजहार राय की आज़ादी। ये बरतानिया और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हर रियासत की जिम्मेदारी है कि उसकी सरजमीन पर मौजूद लोग कोई ऐसा अमल न करें जिससे किसी दूसरी खुद मुख्तार रियासत के अफराद को बगावत और तशद्दुद पर उकसाया जाए। उम्मीद है बरतानिया इस पर कार्रवाई करेगा, वरना पाकिस्तान के पास दीगर ऑप्शन भी मौजूद हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि PTI का सियासी एहतजाज के नाम पर अफवाज के सरबराह को कत्ल की धमकियां देना नाकाबिल कबूल है। PTI सियासत के नाम पर तशद्दुद और धमकियों का सहारा ले रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी लाहौर पहुंच गए। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान से मुलाकात और खिताब करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और वफ़द के दाखिले की इजाज़त दे दी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज कुरैशी का कहना है, सुहेल आफरीदी की आमद पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को सिक्योरिटी के लिए लिख दिया है। अगर किसी ने बदतमीजी की तो एहतजाज करेंगे। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की लाहौर आमद के मौके पर किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली गई। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आना है तो जरूर आए, किसी ने नहीं रोका। दस रोज में बैरिस्टर गौहर ने 3 मरतबा वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत की। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का दावा, कहा महमूद खान अचकज़ई को बातचीत का इख्तियार देना बानी PTI का अपनी पार्टी पर अदम एतमाद है। बानी PTI का मकसद पूरा हो जाएगा तो वो शायद अचकज़ई को हरी झंडी दिखाकर निकल जाएं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उनका लहजा दुरुस्त हुआ तो ये मुज़ाकरात उन्हें बहुत कुछ दे सकते हैं। कौमी इत्तेहाद और यगानगत के लिए अचकज़ई और कोट लखपत के कैदियों से भी बात करेंगे। हुकूमत के मुज़ाकरात की पेशकश का जवाब दे दिया है। महमूद अचकज़ई पहले ही कह चुके हैं कि मुज़ाकरात का मरकज़ अडियाला जेल होगा, वहीं से रहनुमाई ली जाएगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के तर्जुमान अख़ुंज़ादा हुसैन की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन ने तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। फवाद चौधरी की नेशनल डायलॉग कमेटी से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन का कोई ताल्लुक नहीं और ना ही वो इसे कोई अहमियत देते हैं। पता नहीं वो किस एजेंडे पर और किसके कहने पर काम कर रहे हैं।
डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा की 9 मई की साजिश से मुतालिक मीटिंग में मौजूदगी साबित हुई। यास्मीन राशिद समेत 4 रहनुमाओं ने जलाओ घेराव के लिए अवाम में इंतशार फैलाया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने समेत 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि JIT की तफ्तीशी टीम ने मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया। मुल्जिमान ने JIT की रिपोर्ट को किसी फोरम पर चैलेंज भी नहीं किया। DCs के तहत बनने वाली कमेटियों को कब्जे दिलवाने का इख्तियार नहीं, ये काम ट्राइब्यूनल्स का था। कब्जे का ऑर्डर में मिसकॉन्डक्ट है। लाहौर हाई कोर्ट का कमेटी के जरिए कब्जा हासिल करने वाले शहरी को कब्जा वापस करने का हुक्म। प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट की मुअत्तली के बाद कमेटियों की जानिब से कब्जा दिलवाने पर कार्रवाई से खबरदार कर दिया। अदालत में कमेटी के जरिए कब्जा हासिल करने वाले शहरी के वकील ने तस्लीम किया कि DCs के तहत बनी कमेटी ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। इस पर अदालत ने कहा कि क्यों न कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई करें। वकील खुद तस्लीम कर रहा है कि DCs ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाइयों के खिलाफ मज़ीद 10 दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। वाइस चेयरमैन पंजाब बार और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल ज़बीउल्लाह नागरा का कहना है कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने ऑर्डिनेंस को दुरुस्त तौर पर मुअत्तल किया। पंजाब बार काउंसिल ने भी इस कानून को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। वकला बरादरी और अवाम इस फैसले के साथ खड़ी है। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, लेकिन देखना पड़ता है कि कानून बुनियादी हुकूक से मुतसादिम तो नहीं। इस कानून के खिलाफ 200 के करीब दरख्वास्तें दायर हुई। वज़ीर आला और उनके वज़रा का रवैया नाकाबिल कबूल है। गढ़ी खुदाबख्श में साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी की तैयारियां। लाड़काना में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप कायम। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की फरियाल कारकों के साथ शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध सेनेटर वकार मेहदी समेत दीगर रहनुमा और जियालो की बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो खानदान की दीगर शख्सियात की कब्रों पर हाजिरी। मेयर सखर की क़यादत में जियालो का पैदल काफिला गढ़ी खुदाबख्श रवाना। हुकूमत सिंध ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर कल आम तातील का ऐलान किया है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। येलो लाइन, रेड लाइन, BRT मनसूबों समेत दीगर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। शर्जील मेमन की तरक्याती मनसूबों पर काम को तेज़ करने की हिदायत। कहा जहाँ जहाँ मुमकिन हो वहाँ मुतवाज़ी बुनियादों पर काम शुरू किया जाए ताकि ट्रांसपोर्ट मनसूबे गैर ज़रूरी ताख़ीर का शिकार न हो। कोशिश है कि तमाम मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल हों। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में मामूली कमी। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 0.09% कमी के बाद 2.83% पर आ गई। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में लहसुन, अंडे, घी, मटन और चिकन समेत 13 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर, प्याज और चीनी समेत 11 अशिया सस्ती हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के कौमी एयरलाइन की निशकारी पर हुकूमत पर तनकीद। कहा सिर्फ जहाज 90 अरब रुपए के हैं और हुकूमत ने 135 अरब रुपए में एयरलाइन फरोख्त कर दी। अगर कौमी एयरलाइन, रेलवे, स्टील मिल नहीं चला सकते तो हुकूमत में क्यों बैठते हैं। कहा सिंध में बदअमनी का राज है। कच्चे और पक्के के डाकू आवाम को लूट रहे हैं। ताजिरों को कत्ल किया जा रहा है। कराची में लोग डंपर के नीचे आकर मर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत गवर्नर कहा खान का कहना है कि जमात इस्लामी ये देखे कि कौमी एयरलाइन को असल में किस दौर में तबाही की तरफ धकेला गया। कौमी एयरलाइन की ज़बूहाली कोई एक दिन या कोई एक दौर की पैदावार नहीं। हाफिज नईम को सदर ज़रदारी पर उंगली उठाने से पहले तारीख का मुतालिया करना चाहिए। कस्टम्स हुकाम की नॉर्दर्न बाईपास पर कार्रवाई। 6 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 803 स्मगलशुदा मोबाइल फोन जब्त कर लिए। ड्राइवर और उसके हेल्पर के खिलाफ FIR दर्ज। हुकाम के मुताबिक स्मगलशुदा मोबाइल फोन ट्रक के जरिए बलूचिस्तान से कराची मुंतकिल किए जा रहे थे। मोबाइल फोन ट्रक के खुफिया खानों में छुपाए गए थे। शाम के शहर हुम्स में नमाज जुमा के दौरान धमाका हुआ। 6 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। तहकीकात जारी। शामी सरकारी मीडिया के मुताबिक शाम में किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की।
चीन की ताइवान को असलहा फरोख्त करने वाली 20 अमरीकी दिफाई कंपनियों और 10 अफराद पर पाबंदियां आए। चीन में मौजूद तमाम असासे मुंजमद कर दिए। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक ताइवान चीन अमरीका ताल्लुकात में पहली सुर्ख लकीर है जिसे अबूर नहीं किया जा सकता। ताइवान के मामले पर किसी भी इश्तियाल अंगेज इकदाम का चीन सख्त जवाब देगा। अमरीका असलहा फराहम करने की खतरनाक कोशिशें बंद करे। चीनी इकदाम गुज़िश्ता हफ्ते ताइवान को $11.1 अरब के हथियार फरोख्त करने के अमरीकी ऐलान के बाद सामने आया। कराची आर्ट्स काउंसिल में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी। उर्दू नज़्म पर सेशन में असगर नदीम सैयद, तनवीर अंजुम, फरासत रिजवी और दीगर का इजहार ख्याल। 17 सेशंस पर मुश्तमिल दूसरे रोज़ का इख्तिताम आलमी मुशायरे पर होगा। उर्दू कॉन्फ्रेंस 28 दिसंबर तक जारी रहेगी। और मेलबर्न में शुरू होने वाले एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट के पहले रोज 20 विकेटें गिर गईं। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 152 रन पर आउट हो गई। इंग्लिश टीम को कैंगरूज के बॉलर्स ने 110 रन पर पवेलियन पहुंचा दिया। दिन के इख्तिताम तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 4 रन बनाकर मजमूई तौर पर 46 रन की बर्तरी हासिल कर ली। टेस्ट के पहले दिन तमाशाइयों की हाजिरी का नया रिकॉर्ड भी कायम हो गया। 94,000 तमाशाइयों ने मैच देखा।